इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन। और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन, वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में YouTube पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज़ थे उसके। जी, तो वो 52 गज का आपने गाया है। जी, सुंदर सुंदर। तो वो आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज इन्होंने वृद्ध माँओं का दर्शन किया और यहाँ दर्शन करके यहाँ की रसोई सेवा भी देखी, यहाँ की माताओं का दर्शन भी किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन फील हुआ है और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, एक दो लाइन उसी की। 52 गज की एक दो लाइन सुना दीजिए, हम भी सुन लें। 52 गज एक ऐसा गीत है, लोकगीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने, या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने पहली बार किसी और ने भी गाया है? नहीं नहीं नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा का जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे इस गाने। अच्छा है, सुंदर। अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने माताओं के दर्शन किए। भगवान आपको सुखी रखें, खूब ऊंचाइयों पर जाइए। धन्यवाद गुरु जी। आप राधे जैसे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित धार्मिकता बढ़ेगी। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए, और जैसे कि आप बोलते हो कि कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे, और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। ये भैया भी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और ये सबको हंसाते रहते हैं, है ना? जी गुरुजी, मेरे को आपके आश्रम में खाली एक ही चीज़ सीखने के लिए मिली कि आजकल के जो लड़के हैं ना, वो अपनी माओ को जो है बिल्कुल प्यार नहीं करते, अपने साथ नहीं रखना चाहते और एक रोटी नहीं खिलाना चाहते। और हमने आश्रम में आके खाली आज एक ही चीज़ सीखी कि जहाँ एक लड़का अपनी एक माँ का पेट नहीं पाल पा रहा, वहाँ पे गुरुजी एक सब इन्हें बेटा बेटा कह रहे हैं, और एक बेटे जो है 300 से 400 माताओं का पेट पाल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी, ये आपके आश्रम से सीखने के लिए आज मुझे मिला। और गुरुजी आपके लिए एक लाइन गाना चाहूंगा बस मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गाते हैं आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी वीडियो भी YouTube पे कई बार देखने को मिलती हैं, आप हंसाते रहते हो सबको। धन्यवाद धन्यवाद। शराब वराब तो नहीं पीते आप? नहीं गुरुजी, मैं खाली जो लोग शराब पीते हैं मैं उनको करके दिखाता हूँ कि आप लोग ऐसे करते हो, आप अपने रियल जीवन में जो है ऐसे करते हो, ताकि वो लोग सीखे कि भाई हम इस तरीके का जो ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं वो ना करें। सही है, अच्छा मैसेज देते हैं। देखो ये बहुत अच्छा बालक है, शराब खुद नहीं पीते, लेकिन जो पीते हैं उनको वो नशे में कैसी हरकत करते हैं वो ये करके बताते हैं, और सबको हंसाते भी हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप ना पिए। अच्छा है, आपकी युवा, आज की इस तरह की युवा पीढ़ी YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को जगा रही है। बहुत अच्छा है कि आप इसी तरह अच्छे हंसाते भी रहिए और सनातन का प्रचार भी करते रहिए। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। आओ। जाओ जाओ गोदी में बैठो बैठो। हाँ मैया बताओ। बैठो 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 बैठो, जल्दी करना नहीं।
महाराज राधे राधे। जी जी जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्ना। भैया अभी बैठो बात महाराज करेंगे। महाराज जी, मैं कानपुर से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि मेरे माता पिता जी गुजर चुके हैं, मैं उनकी गया करना चाहता हूँ, पर गया नहीं जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बेटा हुआ नहीं है उठाते बेटा। वो सपना देकर आया हुआ है हमारी वाइफ को, जी इसलिए मैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका। कुछ सुनाएंगे? हाँ जी। क्या आपने यहाँ दर्शन किया माताओं का? हाँ जी। प्रसाद पाया? हाँ जी। चलो खुश रहो। बताओ। माता पिता जी गया करना चाहता हूँ साहब, कर लो, चले पर- जाना जब भी पर आपका गए- मन हो। पितृपक्ष में विशेष होता है। पर गया नहीं जाना चाह रहा सब। तो गया गए बिना फिर कैसे होगा? वो भागवत वगैरह के माध्यम से। नहीं तो भागवत जी भी करा सकते हैं, लेकिन गया जी क्यों नहीं जाना चाहते ये बताओ। हमारा जो बच्चा हुआ है वो सपना देकर आया हमारी वाइफ को क्या? कि मैं आपके घर में आ ही रहा हूँ। कौन, किसने सपना दिया था? वाइफ को किसने दिया था सपना? पिताजी ने। आपके पिताजी ने, हाँ जी। कि वो आपके घर में आ रहे हैं? हाँ जी। ठीक है, तो अब आप गया जी नहीं जाना चाह रहे हैं? हाँ, वो क्यों पूरा जो कहते हैं कि अगर गया जाओगे तो इधर हो सकता है कोई दूसरा कांड हो सकता है। अच्छा, हाँ। तो ये बात है। हम्म। तो ठीक है, भागवत जी के पाठ करवा लो, भागवत जी इत्यादि सुन लो। अच्छा, पर उनकी फ़ोटो भी नहीं हमारे पास। किसकी? पिताजी की। माता जी की तो है। पिताजी की क्यों नहीं है फोटो? बहुत पहले गुजर चुके हैं साहब। अच्छा, तो कोई बात नहीं, फोटो नहीं है तो क्या हुआ? फिर कैसे हो सकता गया जी? भाई फोटो की जरूरत थोड़ी पड़ती है, नाम गोत्र से होता है। हम्म, हो सकता है फिर। बिल्कुल हो सकता। अच्छा, तो तारण हो सकते हैं। हाँ, भागवत जी से सबकी सदगति होती है। अच्छा। फोटो तो अब है, 100 साल पहले कहाँ फोटोआँ थी? सबका होता था, संकल्प गोत्र नाम से होता है, नाम गोत्र से, बाकी सब सही है। चलो, तो नहीं, माता जी से फोटो है, उसमें क्या लिख कर गोत्र वगैरह लिख रखना हाँ हाँ, गोत्र ही चलता है। अच्छा। चलो, ठीक। और बस इनको दो, गुरु मंत्र में बता दिया। बैठिए। राधे राधे गुरुजी। ठीक है गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है जी। मेरा नाम नीलेश कुमार सिंह है और मैं भारतीय रेल पश्चिम रेलवे में हाँ, ट्रेन परीक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। ठीक है। गुरुजी, मेरा प्रश्न इसलिए है कि अगर जो सरकारी नौकरी लग जाती है तो घर वालों की तरफ से एक जो डिमांड होता है दहेज का, हाँ। ये कहाँ तक सही है? तो आपको दहेज लेना है कि नहीं? नहीं, लेना नहीं है। इसके वजह से ना मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि घर वालों ने ऐसी हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बता। घर वाले का कहना है कि दहेज लेके ही शादी करनी है। अच्छा, कितना मांग रहे हैं? मांगा तो कुछ नहीं है सर, सामने से ही ऐसा आता है कि 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, यहाँ तक के उस समय मेरी सैलरी सिर्फ 40 से 45 हज़ार ही थी, लेकिन दहेज की डिमांड इतने लंबे लंबे होते थे। तो उस तो समय आपके माता पिता दहेज चाहते हैं? पिताजी तो नहीं है, मेरे मामा ने मेरी बचपन से परवरिश की है और मेरी मम्मी मामा के साथ में ही रहती थी। और जब ये मेरी नौकरी लगी तो मेरी सिर्फ एक दिन की ही खुशी रही नौकरी लगने की। उसके बाद से तो मेरी लाइफ एकदम बिगड़ चुकी थी, क्योंकि हरदम प्रॉब्लम क्रिएट इसलिए हुआ कि इस लड़की का रिश्ता आ रहा है, इस लड़की का रिश्ता आ रहा है। और मेरा कहना एक था कि दहेज लेके शादी नहीं करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी विडो हैं, मतलब विधवा हैं। हाँ। क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना सर महाराज की जो लड़की दहेज लेके आती है वो घर में सुख शांति तो बिल्कुल गड़बड़ा देती है। मैं बहुत लोगों को देखा है और मेरे साथ में काम करने वाले काफ़ी लोग हैं सही है। जिनके साथ में हरदम आए दिन ये होता है कि उनका तलाक है, ये है, डिवोर्स है, कोर्ट में जाना है। इस सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहना चाहता था, लेकिन फिर भी गुरुजी मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरे घर वाले, मतलब मेरी मम्मी को तो मैंने 2021 में आपके पास लाया भी था, लेकिन उस समय एक्चुअली मेरा बेड लक बोलो कि उस समय भी आप उस कथे में ये बोल रहे थे बच्चों को अपने माता पिता के अनुसार ही काम करना चाहिए। तो इस कारण से मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं बोला कि मेरी मम्मी एक धमकी देती है हमें कि अगर तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और मैं महाराज जी के पास जाऊंगी। उनके पास काफ़ी माताएं हैं, तो मेरा भी। आपकी माँ आई हैं? नहीं, मम्मी नहीं आई, मेरी वाइफ आई है, जिससे शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। और कोर्ट मैरिज सर मुझे करना पड़ा, मजबूरन थी, क्योंकि मेरे घर में आए दिन झगड़े इसलिए होते थे कि मुझे दहेज लेना है और शादी करना है। तो फिर आपने दहेज नहीं लिया? नहीं, मैंने कोर्ट से शादी की और लड़की को डायरेक्ट फिर अपने पास लाया। और अभी तो मेरी मम्मी से सब कुछ सही है, सब कुछ ओके हो गया है, लेकिन आज भी मेरे रिश्तेदार और मेरे मामा, खास करके मेरे मामा और मेरे चाचा चाची लोग आए दिन अभी भी मम्मी को भड़काते रहते हैं, तो कभी कभी भड़क जाती हैं। आपकी माँ को कहना, मेरी ये वीडियो अपनी माँ को सुनवाना कि देखो कितना अच्छा बेटा है ये। आज के समाज में सच बताएं, बच्चे दहेज नहीं चाहते,
जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अभी उस मानसिकता से बाहर नहीं आए। अरे हम में काबिलियत होगी तो हम अपनी पत्नी बच्चों को कमा के खिलाएंगे, हम लड़की के पिता से क्यों दहेज लें? वो अपनी श्रद्धा से जो देना चाहे वो दे दे, पर डिमांड क्यों करें? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है कि दहेज नहीं लेना चाहता, दहेज की दीवार को गिराना चाहता। ऐसे बच्चे तो भारत में हर घर में होने चाहिए। लेकिन गुरुजी एक कारण ये भी रहा कि दहेज ना जो मुझे नहीं लेना था, इसलिए कि मैंने बताया कि मेरे ऑफिस में मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि कोर्ट कचहरी को चक्कर लगाना, 30 लाख लेते हैं, बाद में डिवोर्स जब फाइल होती है तो डिवोर्स जब फाइल होती है तो 50 लाख 60 लाख इन सब चीज़ों से तो बचना आपकी था। पत्नी आपकी पसंद से आई है? बिल्कुल, मैं अपने पसंद से, मैं किसान के घर से, मतलब फिलहाल मैं तो कहूँ मेरी मम्मी को ऐसा लगता था कि लड़का मेरा मनपसंद शादी करना चाहता है, इसलिए दहेज के लिए खिलाफत दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरा कहना था ठीक है, मेरी पसंद से शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन शादी करूँगा तो किसान के घर की लड़की होनी चाहिए या गरीब घर की लड़की होनी चाहिए। जो मेरा कहने का मतलब गुरुजी इसलिए था क्योंकि मेरी मम्मी को आज मान लो दहेज दे दिया, और कल को ऐसा होता था, ज़्यादातर तो यही होता है ना कि दहेज लेके आएंगे, 2 महीने 3 महीने तक लड़कियां अच्छे से रहती हैं, उसके बाद में फिर अपने रंग रूप दिखाना चालू कर देती हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी, इसलिए ही मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर मान लीजिए आज चलो दहेज मैंने मम्मी के कहने पे ले लिया, मम्मी को खुश करने के लिए, सही है। अब बाद में क्या होता है कि मम्मी को ही नाराजगी होती है, अरे मेरी बहू तो ऐसा कर रही है, मेरी बहू तो बिल्कुल ऐसा कर रही है। बिल्कुल, तो ये अपनी सास का पूरा ख्याल रखती हैं? बिल्कुल गुरुजी, मैंने मतलब अपने मुंह से बोल ही नहीं सकता, वो तो मेरी मम्मी कभी आएंगी तो मैं जरूर आपसे मिलाऊंगा। और फिर मैंने मम्मी को इस समय एक चीज़ और भी बोला था, शायद आज आपको बुरा भी लगे। मैंने बोला कि उस समय सर गुरुजी मैंने एक्चुअली ये कि मैं देखा भी नहीं था कि आप माताओं की इतनी अच्छी से सेवा करती हैं। अभी मैंने ऊपर गया, देखा वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और रियल है, जो भी है रियल है। तो उस समय मम्मी को ये बोलता था जो आप देख रही हो ना ऐसा होता नहीं है कहीं पे, तुमको जाना है बिल्कुल चले जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी बदनामी होगी, लेकिन आप चले जाओ, बाद में आपको पता चल जाएगा कि बेटा बेटा होता है। फिर भी वो धमकी आज भी ऐसा है कि जैसे चाचा चाची हैं जो भड़काते हैं, तो मम्मी आज भी बोलती है मैं महाराज जी के पास जाऊँगी, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, मैं तो पेड़ के नीचे रह के भी खा सकती हूँ। तो गुरुजी आप भी बताइए, एक संदेश दीजिए, वीडियो जरूर मैं दिखाऊँगा कि ये क्या सही है। आपकी माँ आएंगी तो मैं माँ को समझाऊंगा कि ऐसा बेटा सबके घर में होना चाहिए, और आपकी पत्नी से बात कराइए। बिल्कुल। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको इस विचारधारा का पति प्राप्त हुआ है इस कलिकाल में, कि जो दहेज के खिलाफ है, और एक अच्छी पत्नी सामान्य घर की जो रंग रूप के पीछे ना भाग कर, शोहरत के पीछे, पैसे के पीछे ना भाग कर, और देखो वो आपके साथ है। तो आप इस परिवार का सदा ख्याल रखना। जी गुरुजी। ठीक है, इनकी माँ का, इनका एक अच्छा पति है, ये एक अच्छी सास हैं आपकी, वो जिनको आपको बेटी बनकर उन्हें माँ समझ करके सेवा करनी है। गुरुजी मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है। और गुरुजी मेरे ही घर के बाजू में, मैं तो मुंबई में इस टाइम रहती हूँ, मेरे ही रूम के बाजू में एक लोग लड्डू गोपाल को लाए हैं, और दीपावली के दिन उनके लड्डू गोपाल जल गए, मतलब आधा शरीर उनका पूरा जल गया, उनका कपड़ा पूरा जल गया, बिस्तर जल गया, लेकिन उनका चारपाई नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ गुरुजी? कोई बात नहीं, नहीं जला जो ठीक है। तो भगवान जी को जब दीपावली में दीपक जलाओ, कभी भी जलाओ, तो थोड़ा ध्यान से, सावधानी से, कि आग वाग ना लगे। और भगवान के मंदिर में विशेषतर लोग दीपक जला के रख देते हैं और कर देते हैं पंखा चालू। तो पंखा से क्या होता है कि कपड़ा उड़ के दीपक की तरफ चला जाता है, उस दीपक की ज्योति कपड़े में लगी, कपड़े से पूरा हो जाता है। लेकिन गुरुजी उन्होंने बताया कि मैं दिया बहुत दूर पे रखी थी, वो श्याम के पास दिया नहीं था, फिर भी वो जल गए, पता नहीं कैसे। ना ऐसा नहीं, ऐसा ही लोग कहते हैं। लोग कहाँ मानते हैं अपनी गलतियाँ। हाँ ये तो है। अपने से थोड़ी आग चली जाएगी, दीपक थोड़ी खिसक के चला जाएगा। नहीं नहीं। फिर इसलिए लोग ऐसी कहते हैं, लेकिन गलतियाँ कहीं ना कहीं होती ही हैं। चूक होगी तब ना हादसा होगा। इससे कोई दिक्कत तो नहीं है घर अब में? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी आगे के लिए रखें। खूब बढ़िया से पूजा करें, भगवान जी की सेवा ठीक है करें। गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ, हाँ, और आशीर्वाद दीजिए मेरे परिवार को। आशीर्वाद है। बताओ सवाल क्या है? सवाल हमारा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को सही में देख के। अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ? बहुत खुश हुई, बहुत खुशी गुरुजी, बहुत। आप जैसा लड़का क्या बताऊं कि क्या, कृष्ण भगवान बिल्कुल छाछ छाछ हैं आप। छाछ छाछ हैं? हाँ बिल्कुल भगवान। हम भगवान के दास, आप माँ। हाँ भगवान तो आप हो, माँ भगवान होती है। आप हैं गुरुजी, आप हैं। हमारे बहनों और भाई बच्चों का आशीर्वाद भाइयों को देना गुरुजी। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद है जी। वहाँ ले जाना, वो भैयाओं को भी देना। वो भैया हाथ उठा रहे हैं टी शर्ट वाले,
सब बैठे रहो। महाराज जी राधे राधे। जी जी मैं गोंडा जिला से हूँ बताओ। सर। अभी हम आप लोग यहाँ बैठे थे, अब यहाँ से वहाँ चले गए पूरे परिवार। जी नहीं, मैं यही था। हैं? जी मैं यही था सर। अच्छा, ये अलग थे गोंडा जी वाले। जी। तो सर हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। हाँ। सर गांव में होता है जैसे कि हर घर में अभी सारी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे टेलीविज़न वगैरह ये सब हर घर में नहीं है। जिसके यहाँ है, जैसे मेरे घर में लगा हुआ है। हाँ। और गांव के जो पड़ोस के लोग हैं जिनके घर में नहीं है, हाँ। वो आके आपका कथा सुनते हैं सर। हाँ। तो बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलती है सर आपसे। और जो भटके लोग हैं, जैसे गांव देहात में होता है कि नशा लोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपकी कथा सुन के बहुत से लोग ऐसे हुए हैं सर कि रास्ते पे आ गए। सही है। और उनका जो हम लोगों के साथ में सर, उनका कहना है, जैसे मेरा भी कहना है, उनका भी कहना है कि जैसे गांव के लोग आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते हैं, तो महाराज जैसे सेवा की बात होती है, तो सेवा आर्थिक रूप से तो सब कोई कर नहीं सकता। तो लोगों का कहना, जो हमारे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और वो मेरा अपना व्यक्तिगत है कि अगर शारीरिक रूप से महाराज जी अगर हम कोई सेवा करना चाहें व्यक्तिगत, जैसे गांव के लोग मेहनत कश होते हैं, हम शारीरिक सेवा अगर करना चाहें तो किस रूप में कर सकते हैं? यहाँ दिन भर भोजन बंटता है ना, जी, तो हमने भोजन बांटने के लिए कम से कम 15-20 लड़कों को रखा है। जी महाराज। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2-2 घंटे आप लोग भोजन बांटने की सेवा करो, सबको दाल दो, चावल दो। जी महाराज। अब 4 चीज़ें हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी। तो अब वो 4 जगह आप खड़े होंगे 2-2 घंटे, तो वो सेवा हो जाएगी। तो आप रोटी 2 घंटे बांटो, चावल 2 घंटे बांटो, जो भी आपका, तो आप भोजन बांटने में खड़े हो जाइए। जिसको भी सेवा करना खड़े हो जाया करें। जी महाराज, धन्यवाद। आप पहले सूचना दे दें तो आपका कार्ड बना देंगे, तो सेवा में 2 घंटे खड़े हो जाया करिए। धन्यवाद। कुछ भक्त लोग आए, बोले हम थाली धोने की सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा जाइए धो लीजिए। कुछ लोग आते हैं, बोले हम झाड़ू लगाने की सेवा करना चाहते हैं। हमने कहा मंदिर में झाड़ू लगा लीजिए, जो आपका मन है। आप सेवाएं अच्छी हैं, करनी चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, क्या हम अपने मन मुताबिक गुरु बना सकते हैं? माइक पास में लो। चल नहीं रहा है गुरुजी। हैं? क्या हम गुरु अपने मन मुताबिक बना सकते हैं? जैसे अपनी इच्छा अनुसार गुरु हम बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं गुरु मंत्र वही लो जहाँ तुम्हारे कुल गुरु हों, जहाँ घर के बड़े सदस्य लिए हों। हाँ, तो कुल गुरु भी होते हैं। यदि आप देखो, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। मैं आपको ही बनाना चाहता हूँ। जहाँ से संतुष्टि हो, जहाँ ज्ञान का प्रकाश मिले, वहाँ गुरु बनाना चाहिए। जी, मैं आपको ही बनाना चाहता हूँ गुरुजी। लेकिन फिर भी कहते हैं हमारे यहाँ सब अयोध्या में लेते हैं गुरुजी। हाँ, वहाँ मतलब कुल गुरु जहाँ बड़े बुजुर्ग हमारे घर के लिए हैं, लेकिन मैं आपको बनाना चाहता हूँ, तो क्या कोई पाप तो नहीं होगा? नहीं, पाप नहीं है वो तो। देखो, गुरु मंत्र लेने की अपनी स्वतंत्रता होती है। जी, जहाँ आपका मन हो, वहाँ जहाँ से शांति मिले, ज्ञान मिले, वहाँ। जी, और हमारी सिस्टर है ये प्रेमानंद महाराज जी गुरु बनाती हैं। हाँ, तो अच्छा तो है। हाँ ठीक है गुरुजी। बिल्कुल भाई, और बात है गुरुजी, हमारे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है बिहारी जी कृपा से। मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ, आप बता दीजिए क्या रखें? क्या राशि आई है अभी गुरुजी? तो वो मुझे नहीं, तो राशि का निकाल लो नाम। गोवर्धन पूजा के दिन उसका जन्म हुआ था गुरुजी। अच्छा जी, तो फिर उसका नाम रखो गिरिराज ही रख लो। जी, गोवर्धन पूजा के दिन हुआ ना जी, तो उसका नाम रखो गिरिराज। क्या नाम रखोगे? गिरिराज। गिरिराज। जी गुरुजी, आप इतनी अच्छी सेवा करते हैं माताओं की, समाज की, लेकिन फिर भी लोग आपकी निंदा करते हैं गुरुजी, कुछ लोग। अब मुझे गुरुजी बिल्कुल नहीं पसंद आता। कहते हैं क्या गुरुजी अपनी तरफ से थोड़ी ना करते हैं, जो समाज में लोग दान करते हैं उसी से करते हैं। नहीं, ये बात तो सही कह रहे हैं लोग, हम अपनी तरफ से थोड़ी करते हैं, बात तो सही। तो क्या गुरुजी आप अपना धन नहीं लगाते समाज सेवा में? समाज का ही लगता है इसमें गुरुजी। हमारे पास धन है ही नहीं तो क्या लगाएंगे? अरे गुरुजी वो ठीक है महाराज जी, लेकिन फिर भी हम देखो कुछ काम तो करते नहीं है, ना बिजनेस है ना व्यापार है। नहीं, तो हमने कहा हमारे गुरुजी जो सत्संग कहते हैं, कथा कहते हैं, जो यूट्यूब से सारी कमाई होती है गुरुजी, वो सब समाज सेवा में ही लगता है। आपने एक बार हाँ, कहा वो था सबको गुरुजी। सेवा में लगता है, ये बात तो सही जो है। आपके पास से जो आश्रम बनाए सब आप भी लगाते हैं, तभी तो लोग दान करेंगे गुरुजी। हाँ। जब हम करेंगे तो लोग सहयोग करेंगे महाराज जी। ऐसा है, देखो जो कथा 3 घंटे यहाँ होती है, हाँ गुरुजी। अब वो 3 घंटे कथा में जो भक्त लोग जुड़ते हैं और कथा कराते हैं, यजमान जो पैसा देता है कथा कराने का, जी, वो पैसा सारा का सारा यहाँ की सेवाओं में लगता है। तो वही बात गुरुजी कि मतलब आप तो अपना धन लगाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसमें निंदा ही करते हैं गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आती है। वो निंदा इसलिए करते हैं जी, क्योंकि वो खुद तो कर नहीं पा रहे हैं। बस वही बात गुरुजी। तो कर नहीं पा रहे हैं तो फिर निंदा करके थोड़ा उनके कलेजे को ठंडक मिल जाती है। हमने कहा नहीं यकीन तो चल के देख लो गुरुजी कि आप वहाँ गौरी यदि वो निंदा नहीं करेंगे ना तो उनको अटैक आ जाएगा। जी गुरुजी, इसलिए वो अपने अंदर का निंदा करके निकाल लेते हैं। गर्मी मतलब उनको अच्छाई नहीं देखती महाराज जी, बुराई जो नहीं है वो देखना चाहते हैं। हाँ, वो मक्खी है जो जाके सीधा
आप गंदगी माताओं में की बैठती है, गंदगी उनको नेगेटिव चीजें दिखती हैं, गलत चीजें, आप अच्छी गुरुजी चीजें दिखती माताओं की सेवा करते हैं तो कहते हैं लोग गोद लिए रहते हैं, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या गुरुजी बोलते हैं, बहुत गुस्सा आती है। हैं। फिर आप क्या करते हैं? बस गुरुजी कहते हैं हमने कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा। उनसे आप- बोला करो हाँ। कि आप ऐसा करो कि आप पहले गौरी गोपाल जाओ और अपनी आंखों से देखो। ऐसा ही कहते हैं गुरुजी, बस तो कुछ बोलते नहीं है गुरुजी, बस अपने ही अटल लगाए रहते हैं, मान कहाँ सुनते हैं अपने। ठीक है, सुनते रहा करिए। हमने भी आदत बना ली है सुनने की। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। लोगों का काम है, हाथी चला बाजार, जी कुत्ते लगे हजार हजार। कुत्तों को एक बार हाथी ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ तुम्हें हमसे दिक्कत क्या है, जी तुम हमें देख के भौंकते क्यों हो? कुत्तों ने कहा कि हाथी हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों भौंकते हो? जी कुत्तों ने कहा कि आप हमसे आगे आगे जा रहे हैं इसलिए भौंक रहे हैं। जी कुत्तों ने कहा हाथी से कि आप हमसे आगे जा रहे हैं। आगे आगे जा रहे हो इसलिए हम भौंक रहे हैं। तो लोग खुद तो आगे आगे जा नहीं रहे हैं, जी और जो आगे आगे जा रहा है उसके लिए भौंकेंगे। अपनी लकीर तो लोग बड़ी नहीं कर रहे हैं, अपनी लकीर बड़ी करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, लेकिन काम है ही नहीं। नहीं गुरुजी, हम तो आपके ऊपर एकदम बिहारी जी के बहुत विश्वास है। बिहारी जी ने मुझे आपसे 7 साल से गुरुजी जोड़ा है। हम आप लाइव कथा आपकी रोज प्रश्नोत्तरी रोज सुनते हैं, बहुत बदलाव आया गुरुजी हमारे जीवन में, लेकिन हमारे परिवार वाले नहीं जुड़ते, पता नहीं क्यों गुरुजी। कथा ने सत्संग नहीं करते गुरुजी, धीरे धीरे सुनेंगे, पता नहीं क्यों, बहुत तकलीफ होती है गुरुजी। कोई बात नहीं, सब ठीक होगा समय के साथ। और गुरुजी वृंदावन में जो आप जैसे आचार्य हैं वो भी आपकी निंदा करते हैं। हमने यूट्यूब में देखा है, जो आप बिग बॉस में चले गए थे, आपने कहा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो हमने कहा हमारे गुरुजी ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ धर्म नहीं, हमारे गुरुजी वहीं जाते थे जहाँ धर्म है। जैसे हमारे राम भगवान का जन्म हुआ है धर्म के लिए, आपने कथा में कहा था जहाँ धर्म है वहीं मैं जाता हूँ, जहाँ धर्म नहीं हो मैं नहीं जाता। तो हमने कहा हमारे गुरुजी बॉलीवुड से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं, वो नहीं जाएंगे। उनको 1 करोड़ का डिमांड भी उन्होंने किया, लेकिन वो नहीं लिए पैसे, वो तो किसी वजह से चले गए होंगे। और हमारे गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते बिग बॉस में जाएं। बिग बॉस में हम गए ही नहीं। हाँ हमने कहा हम तो वहाँ पे केवल उनको गीता दे करके आए। हाँ गुरु वही तो, उन पापियों के मुंह से भी राधे राधे बुलवाए। बिल्कुल हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी लंका रावण को समझाने गए कि भाई मान जा। तो मैं बॉलीवुड के पास गया समझाने के भाई जो तुम सनातन का अपमान करने वाली पिक्चरें बनाते हो वो ना बनाओ, समझा के आए जी। उनको तरीके से समझाए कि मतलब भाई कुल मिला सही के काम गुरु- करो। जो धर्म से जुड़े हैं आचार्य वो भी निंदा करते हैं गीता गुरुजी। दे के आए कि भाई इस राह पर चलो। जी अब हमारा दोष नहीं है, हमने समझाया। राम जी ने सबसे पहले अंगद और हनुमान जी को भेजा कि रावण को समझाओ, तो पहले उन्हें समझाओ, जी बाद में ये दोष ना लगाना कि भाई आपने तो हमें समझाया ही नहीं। हमने समझाया, देखो भाई इस राह पर चलो। अब नहीं समझे तो फिर उसका दंड भी भगवान देते हैं। हाँ गुरुजी, दुख तो इस चीज़ का होता है जो अपने धर्म के लोग हैं वो भी निंदा करते हैं। जैसे आप जैसे आचार्य हैं वृंदावन में, हमने सुना है गुरुजी बहुत सारे आचार्य यूट्यूब पर, हाँ। वो भी निंदा करते हैं। वही तो है, वो इसलिए बहुत आम जनता करे ठीक, जो आचार्य हैं वो करते हैं, जो धर्म से जुड़े हैं। वो निंदा क्यों करते हैं? निंदा इसलिए करते हैं कि खुद तो वो काम कर नहीं पाए कुछ। अब कोई करेगा तो वो समस्या ये है कि तुम क्यों कर रहे हो, वो तो खुद से किए नहीं। समाज में यही तो है, खुद आदमी अच्छा करता नहीं है और कोई करता है तो फिर उसे करने नहीं देना। ये तो गुरुजी हम आपसे इसलिए उस प्रश्न पूछे ताकि उनको दिखा सकें कि उनके मतलब कुछ शायद बदलाव आ जाए, लेकिन फिर भी ना माने तो क्या करें गुरुजी। देखो मुझे तो विश्वास है जो बबूल है जी, उसका चुभने का स्वभाव कभी ना बदलेगा। नीम की कड़वाहट कितनी भी शहद लगाओ कभी ना जाएगी। इसलिए हम अपना काम करते रहें, हमारा काम है सेवा करना, उनका काम है निंदा करना। वो अपना निंदा करते रहें, हम अपनी सेवा करते रहें, बात खत्म। जी गुरुजी, ये हमारी बहन है गुरुजी, बात करने में इनको थोड़ा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। चलो गुरुजी आप बस, मैं आपको अपना कुलगुरु बनाना चाहता हूँ बस। बिहारी जी ने मुझे आपसे जोड़ा तो मैं आपके अलावा किसी गुरु नहीं बना सकता। ठीक है, कल ले लेना मंत्र सुबह 8 बजे। ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी ये कहते हैं कि जहाँ से हम गुरु मंत्र लें वहीं से पूरे परिवार को लेना है, लेकिन वो गुरु की छवि एक बार बस जाती है तो हम कहें कि नहीं, हमारी जहाँ श्रद्धा है हम लेंगे। और महाराज जी को तो हम अपना भाई मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे तुम हमारे भाई हो वैसे वो भी हमारे भाई हैं। सही है। और बस यही कहेंगे कि आप अपनी कृपा हमारे परिवार पे ऐसे ही बना दीजिए कि सबका भक्ति में मन जुड़ ही रहे, राधा रानी की कृपा बरसती रहे। भगवान आप सबको स्वस्थ और जी सुखी रखे। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। राधे बेटा।
क्या बोलना है, बोलो जल्दी। चलो, अरे गुरुजी 40 पर खुश रहिए। गुरुजी हम कानपुर से आए थे और 2 सवालों के सर उत्तर चाहते सर। पूछो। एक तो सर जैसे हम कल आए हुए हैं तो हनुमान जी के जैसे हम वो श्रृंगार करते हैं पूरा, तो जैसे कल हम आए हैं यहाँ पे तो कल उनका मंगलवार छूट गया है, तो महीने में जैसे डेली लमसम करते हैं, हर मंगल श्रृंगार करते हैं महीने के चारों, तो अगर छूट जाता है तो इसका कोई पाप लगता है? नहीं, पाप नहीं लगता, अगली बार जाके कर लेना। अच्छा, और दूसरा सवाल गुरुजी ये है कि जैसे लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं तो शालिग्राम का होना ज़रूरी है? शालिग्राम भगवान सबके घर में होने चाहिए। लड्डू गोपाल जी हैं, दिक्कत नहीं है, ना हो चलेगा, पर शालिग्राम जी और तुलसी तो सबके घर होना चाहिए। अच्छा। वृंदावन से सर यहाँ से ले सकते गुरुजी क्या वो शालिग्राम? शालिग्राम जी ओरिजिनल बाज़ार में कम मिलते हैं, गंडकी नदी में मिलते हैं, ओरिजिनल शालिग्राम कम मिलते हैं। बाज़ार में जो मिलते हैं वो नकली ही मिलते हैं अधिकांश। अब असली की आपको पहचान होगी तो असली आप देख पाओगे, अब असली की पहचान नहीं होती लोगों के पास। चलिए 40%। तो आपको असली मिले तो ही लेना। 40%। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, हमारे आदमी को थोड़ा समझा दो, वो थोड़े दिन में दारू पीते हैं। कहाँ आपके आदमी? क्यों आदमी? बात बहुत पीते हैं, सब पैसा खर्चा कर देते हैं। बात कराओ आदमी से। राधे राधे गुरुजी। ये आपकी औरत क्या कह रही है? वो बोल रहे आदमी महाराज हैं? कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी? हाँ जी। कितने दिन में पी लेते हो? 10-15 दिन में। तो कितने की पी जाते हो? ज़्यादा नहीं। फिर भी? नहीं 1000 रुपए की नहीं, कम से कम 100-150 का पी जाता हूँ। कौन सी वाली पीते हो? ये इंग्लिश। कौन होती है इंग्लिश? दारू। तो सिंपल दारू बोलो ना, काहे इंग्लिश बाँच रहे हो आप? सुनो, अरे बात कराओ आदमी से। आज काहे पीते हो शराब? फायदा क्या हुआ आपको? कुछ फायदा नहीं होता, ऐसे पी लेते। शराब पीने से क्या आपको लगा शरीर में फायदा कुछ लगा? नहीं, कुछ नहीं। तो काहे फिर पीते हो? नहीं, छोड़ देंगे सर। नुकसान क्या हुआ शराब पीने से? कुछ नुकसान तो नहीं हमको लगा है। नुकसान हुआ? कुछ ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ। क्यों, आपकी पत्नी नाराज है आपसे? नुकसान नहीं है? नहीं, छोड़ दिया गुरुजी। कब से छोड़? अभी नहीं पिएगा। हैं? अभी नहीं पिएगा। शराब पीने से कैंसर हो गया कितने लोगों को? जी। घर बर्बाद हो गए कितने लोगों के, पर आप कह रहे हैं नुकसान नहीं दिख रहा है। आप नहीं पिएगा? सच्ची बताओ। सच्ची बोलता। खाओ माँ कसम के नहीं? माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे। क्या? दारू। इंग्लिश वाली? नहीं। कुछ भी नहीं पिएगा, इंग्लिश या देसी कुछ नहीं। हिंदी भी ना पीना? नहीं। हिंदी भी आती है क्या? हाँ जी। हिंदी भी आती है? नहीं, देसी। अच्छा, और उर्दू वाली भी आती है क्या? वो नहीं मालूम। चाइनीज? वो पता नहीं। नहीं, चलो कोई ना पीना। गुरुजी ये दुबई गए थे, दुबई से एयरपोर्ट से पी के आते हैं। 2 बार दुबई गए, दोनों टाइम पी के आए। तो दुबई काय के लिए गए थे? उधर सेठ लोग हैं, इसके लिए उधर बुलाए थे तो गए थे। काय के लिए? सेठ उधर रहते ना। सेठ? हाँ, इनके सेठ दुबई में रहते, तो वहाँ बुलाए थे तो गए थे। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट से आते तो दारू पी के आते। फिर आप गए टाइम भी दारू पी के, सब बच्चे लेने गए तो दारू पी के आए। रात को प्लेन आती तो सवेरे आए दारू पी के फुल। और अब की हम बच्चे लोग को एकदम जाने नहीं दिया। मेरे जेठ के बच्चे जाते, हम बोले एकदम नहीं जाओ, जैसे आने का आएगा। तो अब आप समझाती नहीं हो? कितना समझाती हूँ, पूछो नहीं। बाकी सब चीज अच्छा है, खाली एक दारू छोड़ दे बस। अब वो बोल तो रहे हैं कि नहीं पीऊंगा, माँ की कसम खा गए हैं वो। हाँ, वो तो बहुत कसम खिला दिया उसको, कितना हम। अरे तो झूठी कसम खा गए अपनी माँ की। ए, माँ जिंदा है इनकी? क्या मर गई? कसम खा के मार डाली। गुरुजी मैं उनका पोती पाठ कराऊंगी दोबारा आए के। अभी तो हम लोग परसों बम्बई से आए हैं, हम लोग फिर जाने वाले, परसों ही जाने वाले। आपकी कथा सुन के आए हैं हम लोग यहाँ। जब से कथा चालू हुई उसी दिन हम लोग आ गए 8 तारीख को, जब से आपके पीछे रहते गौरी आश्रम के। फिर जाके अभी दान धर्म जो भी बोलो वो करते हैं। ये चलो अब अच्छे रहेंगे, अब नहीं पियेंगे। उन्होंने माँ कसम खाई, असली वाली माँ की कसम खाई है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मैं एमपी से हूँ, माँ शारदा देवी धाम मैहर से। अच्छा। मेरा एक ही प्रश्न है। हमारे यहाँ की माताएं बहनें कहती हैं कि औरतों को तुलसी का माला नहीं पहनना चाहिए। फिर काय का पहने?
पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हैं, मैंने तो पहन रखा है, भले नहीं वो उनसे बोलती हैं। पूछो कि फिर काय का पहने। वो पूछो। कहती हैं कि वृद्धावस्था में पहनना चाहिए। अच्छा तो बोले अब वृद्धावस्था कहाँ से ले आए, कोई यही बाजार तो में मैं मिलती बोलती है? हूँ कि मर जाने के बाद कैसे पहनेंगे। हाँ उनको समझाना कि तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। जी। यहाँ वृंदावन में देखिए अंग्रेजन लोग, अंग्रेजों के छोटे छोटे बच्चे भी तुलसी पहने घूम रहे हैं, अंग्रेजों की महिलाएं तुलसी पहने घूम रही हैं, और भारत की महिलाओं को ना जाने क्यों तुलसी पहनने से दिक्कत हो रही है। पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हैं। आप समझाया करो उनको जी तरीके से। जी गुरुजी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरे पास एक प्लास्टिक है जो कि इस पे श्री जी का नाम लिखा है राधा करके। ये मुंबई में ना गुरुजी काफ़ी लोग खाते हैं और इसको खाने के बाद गटर में कहीं फेंक देते हैं। कोई स्मोकिंग करता है तो खाने के बाद माउथ फ्रेश करने के लिए ये खा लेता है, तो इस पे श्री जी का अपमान बहुत हो रहा है। मैं चाहता हूँ गुरुजी कि इस चीज़ के लिए मैंने मेल किया और काफ़ी लोगों से बात की, लेकिन ये जो है प्लास्टिक ये बंद नहीं हो रही है माउथ फ्रेश के लिए खाते हैं तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए गुरुजी कि मैं क्या करूँ। क्या नाम है इसका? राधा सॉफ्ट लिखा है इस पे, जो कि श्री जी का नाम आता है, जो कि हम लोग उनकी सेवा पूजा करते हैं। तो ये नाम जब भी मैं देखता हूँ, रास्ते में जाता हूँ, जब भी काम पे जाता हूँ, तो मुझे 20 से 25 पैकेट रोज मिलती है रास्ते में। तो मुझे देखा नहीं जाता तो मैं इसे उठा लेता हूँ, जेब में रखने के बाद घर पे जाता हूँ, अपनी पत्नी को देता हूँ। तो मेरी पत्नी इस चीज़ को लेकर नाराज़ होती है कि आप इतनी गंदी जगह से उठा के लाते हो। तो मैं इसको साफ़ करती हूँ, कभी इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कोई बीमारी नहीं हो जाए, जो कि मेरी पत्नी गर्भवती है। तो इसका उपाय बताइए महाराज जी, मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। ये रोज लेकर आते हैं, उसमें कहीं पे कुछ लगा रहता है, कहीं पे च्युइंगम लगा रहता है, कुछ रहता है, वो मुझे साफ करना पड़ता है। मुझे इस बात की डर रहता है कि कहीं मतलब परिवारजनों में खाना बनाते वक्त, खाते वक्त किसी को बीमारी ना फैल जाए, क्योंकि वो बहुत गंदी जगह से, सड़क पे पड़े हुए, गटर में पड़े हुए जगह से लेके आते हैं। सही है, ये तो बेचने वालों को आप ना दुकानों में जाके समझाओ, ये बहुत गलत है। इस तरह से भगवान का नाम किसी भी पदार्थ, किसी भी पैकेट में जहाँ भगवान का नाम लिखा हो, आप सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि भगवान का नाम जहाँ जिस गुटके के पाउच में इत्यादि जगह लिखा हो उसका सेवन ना करें, अर्थात उसे खरीदें ही ना। भगवान का नाम लिख करके ये लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए तो भगवान के नाम का प्रयोग करते हैं, बाद में वो जाके पाँव के नीचे आता है भगवान का नाम। ये बहुत गलत होता है। सही है, आप लोग जाके समझाओ, हम भी समझाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। हेलो 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 गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं प्रयागराज से आ रही हूँ। मैं आपका कथा सुनती थी यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा, यहाँ आके आपका कथा सुना, आपके गाँव गौरी आश्रम में आपका प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। वृद्ध माताओं का दर्शन किया, आपका आशीर्वाद अब चाहती हूँ। मेरे परिवार पे आप आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे पति हैं, मेरे परिवार का आप पे आशीर्वाद। और मेरा रखें आपको। मेरा हमेशा से एक इच्छा था बचपन से कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन मैं एक गांव से थी, मैं पढ़ नहीं सकी और मेरी पढ़ाई अधूरे से ही छूट गई। फिर भी माता रानी की कृपा से माता रानी ने मुझे आशीर्वाद के तौर पे मैं अपने दोनों कुल के नाम को रोशन कर सकी। मैंने एक श्री दुर्गा महात्म मंगल पाठ लिखा, जिससे मैंने अपने माता पिता, अपने सास ससुर का नाम भी रोशन कर सकूं। और उस मंगल पाठ की मैं चाहती हूँ कि उसका इतना बड़ा महत्व हो वो मंगल पाठ का कि घर घर वो मंगल पाठ गूंजे। ये आप आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, खुश रहिए। इसके लिए गुरुजी मैं क्या करूं? आप सबको उसको पहुंचाओ। मैं किताब छपाई 1000 किताब, एक उसका किताब आपको देना चाहती, मैं यहाँ लेके आई हूँ, मैं होटल में रखी हूँ, तो आपको कितना समय दे सकूँ? अभी दे देना या सुबह 9 बजे? आज मैं रहूँगी और मेरे परिवार पे, दोनों बच्चों, मेरे पति पे आशीर्वाद बनाए रखे। जय। बोलो किसका प्रश्न है? इस तरफ ले आना बेटा, पाठक जी सब। और किसका सवाल? यहाँ ले आना आगे। सब लोग बैठ जाओ। यहाँ ले आओ आगे जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी।
गुरुजी हम जलंधर से आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। बस सवाल तो कोई नहीं है, अपनी कृपा रखना हमारे सभी परिवार पर। राधे राधे। खुश हो, चलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। पढ़ाई में तो लगाना पड़ेगा मन। तुम पढ़ती कहाँ हो? तुम यहीं घूमती रहती हो, दिन भर हमें दिखती हो घूमती। हाँ मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, चंदन लगाने में मन लगता है। अरे तो चंदन बाद में लगाना, अभी तो पढ़ लो बेटा। अब खेलने में मन ज्यादा लगता है। पर तुम पढ़ो, तुम दिन भर घूमती रहती हो। राधे राधे गुरुजी। चलो और किसका सवाल? यहाँ दे देना भैया को, खड़े हो जाओ। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, मैं 2 साल हो गए यहाँ आते हुए। जब मैं घर से निकला था 17 फरवरी 2023 को, ओनली 2 पैक। मेरी मिसेज ने कहा कि आप वृंदावन जाओ। मेरी वो जयपुर में आते ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी मौसी थी, उन्होंने कहा कि भाई इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, इनको घर ले चलेंगे नहीं ले चले। तो मैंने स्पेस मना कर दिया। तो छुड़ाएंगे तो कान्हा जी छुड़ाएंगे, नहीं इसके अलावा डॉक्टर छुड़ा सकता है, नहीं कोई छुड़ा सकता है। इसके लिए मैंने डंडे भी खा लिए, सब कुछ हो गया, पर कोई दारू नहीं छुड़ा रखा। मैं वृंदावन में आके छोड़ा। और एक परेशान गुरुजी, एक चीज नहीं छूट रही है। क्या? दाने दाने पे केसर कदम। तुम्हारे ये कमर जो पीछा नहीं छोड़ती महाराज जी। ये तुम्हारे दांत बिल्कुल काले हो गए हैं। अब देखो सब क्या क्या महाराज जी क्या करूँ। सोचिए कि दांत इतने काले पड़ गए तो अंदर लीवर किडनियों की क्या स्थिति होगी। ठीक महाराज। इसलिए बेटा ये सब दाने दाने में केसर के दम में ना पड़ो, बर्बाद हो गए कितने लोग ये सब खा पी। ठीक है। खुश रहो। वहाँ दे देना पीछे बहन को भी, वो हाथ उठा रही हैं। राधे राधे गुरुजी। जी हम गुवाहाटी आसाम से आए हैं। हाँ। आपके दर्शन के लिए हम दोनों कल आए। हम आज तक माइक में बोले नहीं है, पहली बार आपके सामने माइक में बोल रहे हैं। कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, सब जनों को बोल रहे हैं। हम माता कामाख्या के दर्शन के वहाँ से आए हुए हैं। आपकी ये सेवा देख के हम सुन रहे थे पर देखे नहीं थे, मुझे यकीन नहीं हुआ था। आज मुझे इतना यकीन होगा, इतना वो खुशी हुई जे ऐसे लोग भी हैं। मुझे आपको बहुत सारा धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। मुझसे कुछ भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। मैं आपके खाली दर्शन हो गए, मैं आज तक एक वृंदावन की दर्शन हुई नहीं थी। मेरी मिसेस मुझे लेके आई। तो यहाँ माताओं का दर्शन हुआ? सारे सबको दर्शन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मन दिमाग ही चेंज हो गई। और मेरे एक सवाल है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं ये कारण क्या है? कथा सुनते हैं आप? ना, कम। कथा सुनेंगे ना तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। धन्यवाद। खुश है पीछे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए भैया, बैठो, बैठ जाओ। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी, वो जैसे अभी मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर भी और सुनता रहता हूँ, जैसे कई साधु संत लोग और कट्टर हिंदू लोग और हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते आपके द्वारा भी की गई है। तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा है, जैसे हिंदू राष्ट्र कहना सही होगा कि उससे अच्छा सनातन राष्ट्र की मांग करना ज़्यादा सही होगा? दोनों एक ही है, सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र एक ही है। क्या है महाराज जी, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये 4 धर्म के लोग हैं, तो अपन हिंदू राष्ट्र की जैसे आप लोग मांग करते हैं, बागेश्वर सरकार भी करते हैं, तो उसमें उन लोगों को जो अदर धर्म के लोग हैं उनको थोड़ा मन में भेद टाइप का हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र। तो जैसे महाराज जी आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, आपका भाव सही है। सनातन हिंदू, देखो इस देश में जिनकी आप बात कर रहे हैं सब हिंदू ही हैं जी, सब सनातनी हैं जी जी। ए बेटा रुक जाओ, ए छोरी क्या कर रही है बेटा? मैया अभी मिलूंगा मैं आपसे, अभी मिलूंगा, अभी बस जरा सी देर में आपको मिलूंगा। अंदर आप सबको, आप सब मिलिएगा। हाँ खुश रहिए, अभी अंदर मिलेंगे। जी जी। अच्छा कोई सेवा हो तो बताइए मेरे लायक।
अभी मिलूंगा, 5 मिनट रुक जाइए वो बहन से बात करके। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं जी, इस पे विचार नहीं, किया। महाराज जी आपकी मतलब मैं आपका सुनना चाहता हूँ कि आप मतलब उसको हिंदू राष्ट्र कहना सही है कि सनातन राष्ट्र कहना और ज़्यादा सही होगा? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जी। सनातन राष्ट्र, देखो हिंदू और सनातन ये दो है ही नहीं। जी जी। फिर भी शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो सनातन कहना भी बुरा नहीं है। जी जी। क्या गुरुजी वो मुस्लिम सिख ईसाई इन लोगों को मन में भेद आ जाता है कि हिंदू राष्ट्र हम कहाँ जाएंगे? तो बोले कहाँ जाएंगे, आप अतिथि बन के रहो। जी जी, अतिथि हो, अतिथि बन के रहो। महाराज जी मेरी माता जी आई हुई हैं, अभी 4 दिन से यहीं पर हैं, मंच पर आकर आपको प्रणाम करना चाहती हैं माता जी। वो बहन को बेटा बात करो, पाठक जी वो बहन खड़ी पीछे। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल था कि मेरा भाई का जब एक्सपायर हो गया तो वो मेरे यहाँ पे ही था और हमारे परिवार में और कोई नहीं था, तो उसका जो अंतिम यात्रा का प्रोसेस हुआ वो सब मेरे पति के हाथों हुआ। ठीक है। और पंडितों ने और पात्र महाराज ने बोला कि गया जी में जाके आप कर दो तो इनको मुक्ति मिलेगी, तो हम लोगों ने उनके अनुसार ही सब कुछ किया। लेकिन सबके मन में ये, हमारे ससुराल वाले के मन में ये चलते रहता है कि इनके माता पिता जीवित हैं और ये गया जी चले गए तो इन्हें दोष लगेगा। ना ना ना, तो क्या उन्हें दोष नहीं लगेगा। जो व्यक्ति चला गया है उसके लिए गया जाना, उसके लिए करना वो सही है। ऐसा नहीं है कि जीते हैं माँ बाप तो गया जी ना जाओ। भाई जिनके लिए आप चाह रहे हैं जी, आप अपने मित्र का, दोस्त का भी गया श्राद्ध होता है जी, तो बिल्कुल होता है जी। और एक और सवाल था मेरे बच्चे का एक सवाल था कि महाभारत काल में जब द्रौपदी जी का स्वयंवर हो रहा था तो उसे अंगराज कर्ण को द्रौपदी ने क्यों नहीं स्वीकारा? भाई वो द्रौपदी की मर्जी कि वो किससे ब्याह करे किससे ना करे। जी जी। हाँ। एक और प्रार्थना है गुरुजी, हमारे भाई तो भगवान को प्यारे हो गए, अगर आप रक्षाबंधन पे हम दोनों बहनों को राखी बांधने का मौका दे तो बड़ी बिल्कुल कृपा होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल कभी भी बांध सकते हैं।